दोस्तों, हम सब यह बात जानते हैं कि वर्ल्ड के सबसे बड़ी इंडस्ट्री में किसका नाम पहले आता है। वो है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज का। और हम आज के इस वीडियो में आपको इसी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज के कुछ ऐसे मशीन्स दिखाने वाले हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज को क्यों दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। हम आशा करते हैं आप यह वीडियो पूरा देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला है जिससे आपको आपके व्यापार या फिर उससे रिलेटेड सर्विसेज में अनगिनत फायदा होने वाला है, और इसकी गारंटी हम देते हैं। दोस्तों, ये जो मशीन आपको पेंट करती दिखाई दे रही है, इससे आपको अंदाजा आया ही होगा कि हम जब भी किसी हाईवे से गुजर रहे होते हैं और उस पे जो हाइलाइटर पेंट हमें दिखाई देता है, तो यह है वो प्रोसेस। दोस्तों, यह कोई आम पेंटिंग जैसी मशीन नहीं है। आप जैसे ही इसे आगे देखते जाएंगे तो आप जान पाएंगे कि इस मशीन का क्या कमाल है। इस मशीन की सबसे खास बात हम आपको बताना चाहेंगे कि यह मशीन जो रोड पे पेंट किए जा रही है, उसे कोई भी ड्राइवर नहीं चला रहा है, बल्कि यह खुद ब खुद इस रोड पर बखूबी से अपना काम करती चली जा रही है, और वह भी इतने इजीली और एक्यूरेट कि किसी भी इंसान को इतनी सफाई से यह काम करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। इस मशीन को कुछ टैलेंटेड इंजीनियरों ने कुछ इस तरह से बनाया है कि यह कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा दूरी तक अपना काम कर सके, और वह भी इतना एक्यूरेट और सुंदर तरीके से कि देखने वाले तो बस इसे देखते ही रह जाए। दोस्तों, यह मशीन फुल्ली सेंसराइज्ड मशीन है। यह चलती भी सेंसर के जरिए और स्प्रे भी करती है तो सेंसर के जरिए, इसलिए इसकी क्वालिटी को तो कहीं नाम रखने की जगह ही नहीं मिलती। अगर इस तरह का क्वालिटी वर्क प्रोसेस हमको कहीं देखने को मिल सकता है तो वह बस एक ही इंडस्ट्रीज में मिल सकता है, और वह है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। क्योंकि इस मशीन के मैकेनिज्म से आपको पता ही चल गया होगा कि यह मशीन कितनी एक्सपेंसिव होगी, और इतनी एक्सपेंसिव मशीन के चार्जेस भी तो कोई बेयर कर सकता है, तो वह है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, जहां पैसों की कोई भी कमी नहीं होती। इस क्वालिटी के हाइलाइटर अगर रोड पे बनाए गए हो तो क्यों भला रात में इस रोड पर कार चलाने में दिक्कत आएगी। दोस्तों, अब यह है कस्टम मोडॉट ड्रम। इसको हम सभी एंगल से देखेंगे तो यह हमें एक कैप्सूल के जैसे दिखाई देगी, और इसका काम करने का तरीका अगर देखेंगे तो जानेंगे कि आखिर क्या है इसकी क्वालिटी। दोस्तों, इस कैप्सूल जैसे गोल गोल घूमने वाली मशीन ने इंसान का काम तो इतना आसान बना दिया है कि यह मशीन अकेले ही सैकड़ों लोगों का काम कर सकती है। यह मशीन गोलाकार तरीके से घूमते घूमते एक नहीं बल्कि दो काम कर रही है। पहली नजर में तो यह आपको लगेगा कि ये कंक्रीट से बनाए जाने वाले कैनॉल को फिनिशिंग कर रही है। हाँ, ये फिनिशिंग तो कर रही है, और उसी के साथ साथ यह और भी एक काम कर रही है, और वह है यह कैनॉल का लेवल मेंटेन करना। एक कंक्रीट मिक्सर मशीन से इस कैप्सूल के आगे कंक्रीट के मिश्रण को बस छोड़ा जाता है, और इस मिश्रण को आकार दे रही है ये कस्टम मोडॉट ड्रम मशीन। देखिए कितनी सफाई से यह अपना काम किए जा रही है, और तो और इसके काम करने का स्पीड भी इतना ज्यादा है कि इंसानों को तो यह काम करते करते कितना समय लग जाए ये तो बताना बहुत ही मुश्किल होगा। इस मशीन के इर्द गिर्द काम करते आपको सैकड़ों लोग नहीं बल्कि कुछ 7-8 लोग ही दिखेंगे, तो ये है इस मशीन का असली कमाल। इस कैनल के लिए लगने वाला कंक्रीट का मिश्रण तो एक फैक्ट्री में बनाया जाता है। उस मिश्रण को ऑनगोइंग साइट पर एक बड़े से मिक्सर कंटेनर में लाया जाता है, और निर्धारित जगह पर उस मशीन को लाकर ऑफलोड किया जाता है। उसके बाद का बाकी सब काम तो यह मशीन को ही करना होता है, और वह भी इतनी सफाई से, यह तो आप देखकर ही जान गए होंगे। इसे तो हमने पहले कभी नहीं देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी हमारे देश में अब तक आ ही नहीं चुकी है। इस मशीन का उपयोग बड़े बड़े हाईवेज पर किया जाता है, जहां पर असाधारण ट्रैफिक हो। इसके बारे में अगर एक बात जानो तो यह ट्रैफिक कंट्रोल करने का भी काम कर सकती है। अगर किसी रोड पर दुतरफा वाहन चल रहे हैं और एक साइड से बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और उसी के हिसाब से दूसरी साइड से ट्रैफिक कम है, तो यह मशीन रोड डिवाइडर्स को किसी निश्चित जगह पर शिफ्ट करने का काम करती है, ताकि रोड के जिस साइड पर हेवी ट्रैफिक है उसे निकालने में मदद हो। इस मशीन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस मशीन में लगे हुए स्लाइडर और रोलर, जो इन डिवाइडर्स को यहाँ से वहां शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक बात भी उतनी ही जरूरी है, यह जो आपको डिवाइडर्स देख रहे हैं, इसी डिजाइन के डिवाइडर्स के लिए ये मशीन बनाई गई है। इतने इजीली इन डिवाइडर्स को शिफ्ट करना, और वह भी कम से कम समय में, उसी के साथ रोड ट्रैफिक का भी ध्यान देते हुए, ये काम तो बस यही मशीन कर सकती है, ना ही कोई इंसानी ताकत। बस एक ही ऑपरेटर इसे चलाएगा और यह एक जोखिम भरा काम पूरा कर पाएगा।
वह भी इतनी बखूबी से कि रोड ट्रैफिक को बिना कोई डिस्टर्ब किए। इससे तो हमें यह पता चल गया है कि यह आविष्कार बनाया ही गया है रोड ट्रैफिक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो दोस्तों, है ना यह अनदेखी और कमाल की चीज। दोस्तों, अब जो आप देखने जा रहे हैं यह है कॉनिक पार्ट्स। इसके काम करने का तरीका और काम करने की क्वालिटी आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस क्वालिटी की मशीन तो छोड़ो, हमें ऐसे रोड बहुत ही कम जगह बनाए हुए देखेंगे। क्योंकि यह टेक्नोलॉजी हमारे देश में है तो जरूर, लेकिन इस क्वालिटी की मशीन हमारे यहाँ अब तक उपलब्ध नहीं है। इस रोड की सतह और एक जैसी दिखने वाली थिकनेस, इन दो चीजों से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मशीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी अहम भूमिका बजा रही होगी। इस मशीन के आगे भी बस कंक्रीट का रेडी मिश्रण लाकर ऑफलोड करना होता है। बाकी उस मिश्रण को रोड में कन्वर्ट करने का काम तो यह मशीन आसानी से करेगी। इसकी हाई पावर कंक्रीट पुशिंग टेक्निक उस कंक्रीट के मिश्रण को आगे बिछाते चलती है और लेवल मेंटेन टेक्निक एक जैसी सतह बना देती है। उसी के साथ फिनिशिंग टेक्निक को तो हम अपने खुली आंखों से देख रहे हैं। वाह, क्या लाजवाब रोड बना रही है ये मशीन। इस रोड पर ड्राइव करेंगे तो हम जानेंगे इस आविष्कार ने जो रोड बनाया है, इससे इस रोड पर प्रवास करना कौन भला नहीं चाहेगा। यह है पेवर प्रोस्ट मशीन। बस एक ऑपरेटर और 2 हेल्पर आपको यहाँ काम करते नजर आएंगे। यह मशीन पेवर ब्लॉक प्लांटिंग का काम कर रही है। दोस्तों, इस मशीन में एक सक्शन बूम होता है जो कि पेवर ब्लॉक्स के सेट्स को आसानी से उठाकर जमीन की सतह पर रख सकता है। इस मशीन में एक खास बात भी है, यह मशीन खड़ी जगह पर 360 डिग्री में घूम सकती है ताकि यह किसी भी जगह पर रखे हुए पेवर ब्लॉक्स को हैंडल कर सके। इस मशीन में बैठा हुआ अकेला ऑपरेटर इसे चला पाता है। दोस्तों, यह मशीन एक हाइड्रोलिक सिस्टम पर भी काम करती है। आपको जो बूम काम करता नजर आ रहा है, यह बूम भी एक हाइड्रोलिक सिस्टम पर ही काम करता है, लेकिन जो पार्ट पेवर ब्लॉक्स को उठा रहा है वह पार्ट एयर प्रेशर पे काम करता है। एयर प्रेशर सक्शन करने से वह पेवर ब्लॉक्स को उठा सकता है, उसे एक निर्धारित जगह पर ले जाता है। निर्धारित जगह पर जाने के बाद मशीन में बैठा ऑपरेटर एयर प्रेशर रिलीज कर देता है और ये पेवर ब्लॉक जमीन पर बिछाए जाते हैं। और इसीलिए दोस्तों, बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करने वाली मशीनों की लिस्ट में इस मशीन का नाम भी लिया जाता है। इस मशीन का काम कितना भी फास्ट क्यों ना हो, उतनी ही क्वालिटी वर्क ये मशीन कर सकती है, जैसे कि हमने अभी अभी इस वीडियो में देखा है। दोस्तों, प्रिंटिंग के मशीन को तो हमने बहुत बार सुना है, जैसे कि फोटो प्रिंटिंग, पेपर प्रिंटिंग, फैब्रिक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग। लेकिन क्या कभी आपने रोड प्रिंटिंग मशीन का नाम सुना है? नहीं ना? तो आइए हम देते हैं आपको इस रोड प्रिंटर मशीन के बारे में जानकारी। बस इस मशीन में कोई कलर कार्ट्रिज नहीं होता, बल्कि उसकी जगह पे कलर्ड ब्रिक्स होते हैं। दोस्तों, यह मशीन तो ऑटोमेटिकली प्रिंटिंग का काम करती है, लेकिन इस पर एक काम होता है जो कि ब्रिक्स लोड करना, वो तो मैन्युअली ही करना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस मशीन के ऊपर 3 लोग काम कर रहे हैं। उसी के साथ एक ब्रिक्स लोडर ट्रैक्टर ब्रिक्स को उठाकर लेकर आता है और इस मशीन में लोड कर देता है। उस ट्रैक्टर के जरिए लाए हुए ब्रिक्स को ऊपर काम करने वाले लेबर प्रॉपरली सेट कर रहे हैं और बाकी सब काम तो यह मशीन आसानी से कर देगी, जो दिखने में हमें ऐसा लगे कि बस देखते ही रह जाओ। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो से मिलने वाली जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण लगती हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब वक्त आया है यहाँ पर रुकने का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई जानकारी लेकर। तब तक सब्सक्राइब कीजिए टोटल